देखो बेटा, यहाँ पे हम एक ये एलईडी ले रहे हैं। इससे पहले एलईडी किसी ने देखी है या किसी ने काम किया है? मुझे यस और नो में बेटा आंसर करो। नहीं। आशुतोष बेटा आपने? नो। चलो मैं अब आपको वापस मैं एक एलईडी दिखाता हूँ, शायद से आपने देखी होगी। काम किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आपने देखी तो होगी। हाँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, एक सेकंड। बेटा ये मेरे पास सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं बेटा। मैं जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो प्रॉपर दिखता है। इसीलिए आपको जो मैं लिख रहा हूँ बेटा अच्छे से दिख रहा है वो। ये देखो बेटा, ऐसी ये एलईडीज, ये ऐसे कलर की आपने एलईडीज देखी है या नहीं देखी है? यस, देखी है ना ऐसी? आशुतोष बेटा ऐसी देखी है एलईडी आपने? हाँ बेटा देखी है, मैंने कहा ना देखी होगी आपने। अब मैं आपको एक और इसमें दिखाता हूँ। इसमें एक और चीज दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, हम ये इसको हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं ताकि हमारे नोट्स भी बन जाए। ठीक है, हम जो भी पढ़ रहे हैं बेटा वो हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और वो हम सब कुछ हम उसके नोट्स भी बना रहे हैं। तो हमें वापस से, अगर हमें पढ़ना हो तो हम वापस से इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं एक और इमेज दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एलईडी का बच्चों फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये बेटा एलईडी क्या करती है? एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहां देखो, ये आपको ये जो छोटी सी लाइट है ये क्या करती है? ये उजाला देती है। लाइट इमिट करती है, लाइट को सेंड करती है। ठीक है। और डायोड का मतलब होता है टू। यहाँ पे बच्चों दो टर्मिनल है, ये टर्मिनल वन और ये टर्मिनल टू है। दो टर्मिनल है यहाँ पे। है ना? बेटा आप आंसर करते रहो, आंसर करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। आशुतोष बेटा एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। और बेटा इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? इसके कितने टर्मिनल है एलईडी के? दो टर्मिनल है। ठीक है, तो दो टर्मिनल है। अब ये देखना है कि कौन सा टर्मिनल क्या है। तो यहाँ पे इसमें देखो बेटा, अब ये वाली एलईडी देखो, एक टर्मिनल की लेंथ ज्यादा है, एक टर्मिनल की लेंथ कम है। दिख रहा है आपको ये एलईडी में? आपको ये वाली, है ना, ये वाली एलईडी में आपको दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे ये जो एलईडी है, इस एलईडी में आपको दिख रहा है एक एलईडी की लेंथ ज्यादा है, एक एक एलईडी नहीं, एक टर्मिनल की लेंथ ज्यादा है, एक टर्मिनल की लेंथ कम है। तो जिस टर्मिनल की लेंथ ज्यादा होती है उसे कहते हैं एनोड। क्या कहेंगे? और जिस टर्मिनल की लेंथ कम होती है उसे कहते हैं कैथोड। क्या कहेंगे उसे?
तो याद रहेगा आपको एनोड कैथोड। अब हम देखेंगे, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। आपने बच्चों बैटरी देखी है, छोटी सी बैटरी, है ना? उस बैटरी पे बेटा दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वापस से हम इमेज देखें, हम इमेज देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट पर पहला सेशन है, तो पहले सेशन में बहुत आराम आराम से जाते हैं ताकि हमारे बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर हो। ये देखो बेटा, ये ऐसी बैटरीज हमने देखी हुई है। हाँ, सबने देखी होगी बेटा, मुझे पता था सबने देखी हुई है, लेकिन लेकिन अभी इमेज हमारे सामने क्लियर नहीं आ रही। तो ये बेटा, ये बैटरी है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है ना? इसे कहते हैं 9 वोल्ट, 9 वोल्ट बैटरी कहते हैं, है ना? हाँ बेटा, यस। अब बेटा ये देखो, इस वाली बैटरी में भी एक जगह पे निगेटिव सप्लाई है और एक जगह पे पॉजिटिव सप्लाई है, बरोबर है? ये देखो, ये वाला निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। तो बच्चों, हम जब ये एलईडी, हमारे पास जो एलईडी था, ये लॉन्ग वाला टर्मिनल क्या था? लॉन्ग वाला टर्मिनल बेटे मैंने क्या बताया था आपको? ये एलईडी है, एनोड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। लॉन्ग वाला टर्मिनल एनोड और शॉर्ट वाला टर्मिनल कैथोड। वेरी गुड। अब बेटा, जब हम एलईडी को ये एलईडी को एनोड को जब हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को जब निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये एलईडी ऑन होती है। अब ये मैंने कहा, अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या ये सही बोल रहा हूं मैं। हमारे पास बेटा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टिंकर कैड। हमारे सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? टिंकर कैड। तो ये बेटा, ये सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में भी देख सकते हो। अगर आप गूगल पे लिखोगे टिंकर कैड, तो वहां पे बेटा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपका नाम और ईमेल आईडी देना होगा। बेटा सॉफ्टवेयर में आप भी काम कर सकते हो। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, मैं छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स दिखाता हूँ आपको। मैंने एक बैटरी ले ली, ठीक है? जो बैटरी हमने वहां देखी थी, अभी वही बैटरी हमने यहाँ बैटरी ली। इसमें बेटा, इसमें देखो, यहाँ पे यहाँ पे आपको दो, यहाँ पे दो नोड्स दिख रहे हैं। एक है बेटा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे एलईडी में ये कौन सा इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है? ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये कौन सा टर्मिनल है आपको? ये है कैथोड और ये है एनोड। तो बेटा मैंने कहा कि एनोड को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव में। एनोड को कहाँ कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव में। ये एनोड को हमने पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया और कैथोड को हमने यहाँ निगेटिव में कनेक्ट कर लिया, बरोबर है? ये हमने, हाँ। अब हम इसको चालू करके देखते हैं, ये एलईडी चालू होती है क्या? तो एलईडी बेटा चालू हो गई, है ना? ठीक, ठीक, एलईडी शुरू हो गई। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। भार्गव बेटा, एलईडी चालू हुई या नहीं? है ना? ये एलईडी चालू हुई, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये आपको जो सिंबल दिख रहा है, ये देखो, ये जो सिंबल है, ये सिंबल है आपका कि ये एलईडी ब्लास्ट हो गई है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कोई मुझे पढ़ के बताएगा? यस। इसका मतलब ये है
यहाँ पे लिखा हुआ है करंट थ्रू द एलईडी इज 915 एम, का मतलब यहाँ पे है मिली, मिली एम्पियर, एम्पियर मतलब ये करंट का यूनिट है, वाइल एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 20 मिली एम्पियर। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं बेटा, आशुतोष, आशुतोष का, आशुतोष की कैपेसिटी है वजन उठाने की 5 kg, आशुतोष आराम से 5 kg वजन उठा लेता है, लेकिन अगर मैं आशुतोष को 20 kg दूं तो आशुतोष 20 kg उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, बरोबर है। तो यहाँ पे भी इस एलईडी की करंट कितनी है, मैक्सिमम हम इसे कितनी करंट दे सकते हैं, 20 मिली एम्पियर, यहाँ लिखा हुआ है 20 मिली एम्पियर, लेकिन हम इसे करंट कितना दे रहे हैं, 915 मिली एम्पियर, तो इसलिए ये एलईडी क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। सो अब इसके पीछे हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अब मैं ये एक रजिस्टर लगा देता हूँ एनोड पे, ये मैं रजिस्टर लगा रहा हूँ, और फिर उसके बाद फिर ये रजिस्टर को मैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब वापस से हम स्टार्ट करके देखेंगे, अब बेटा एलईडी चालू है, अब इसे कहेंगे हम ये एलईडी ऑन है। तो बेटा बैटरी से आप ऐसे ही कनेक्ट करते हो, है ना। अभी के लिए हम भूल जाते हैं कि ये रजिस्टर हमने क्यों लगाया हुआ है, ठीक है, अभी के लिए हम ये भूल जाते हैं कि ये हमने रजिस्टर क्यों लगाया। आपको क्या समझ में आया कि हमने रजिस्टर क्यों लगाया है, कोई मुझे बता पाएगा बेटा? जो सुकेक्षी अग्रवाल, बेटा आपका नाम क्या बताया बेटा? आशी, आशी अग्रवाल, बेटा आप बताओ बेटा, आपको क्या दिखा यहाँ पे जो हमने रजिस्टर जो लगाया, उसका मेन पर्पस क्या था वहां पे लगाने के पीछे? जो भी बेटा आपके माइंड में है उसे मुझे बताओ, जो भी माइंड में है आपके, आपको क्या दिखा, आपको क्या दिखा? देखो मैं वापस से एक बार और रिपीट करता हूँ, एक बार और रिपीट करता हूँ, ये देखो, हमने पहले बच्चे, हमने यहाँ से, हमने ये जो रजिस्टर था पहले मैं हटा देता हूँ, पहले हमने इस एनोड को ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, बरोबर है। तो ये एलईडी देखो, अब देखो यहाँ पे एलईडी ब्लास्ट हो गई, एलईडी ब्लास्ट होने का मेन रीजन क्या था कि यहाँ पे, हाँ, जितनी करंट देनी चाहिए थी उससे बहुत ज्यादा करंट इसके पास हो रही थी। यस बेटा, हाँ, यस, है ना। तो यहाँ देखो, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर देखो, फिर हमने क्या किया, ये जब एलईडी ब्लास्ट हो गई तो हमने क्या किया, एक छोटा सा रजिस्टर लिया, एक छोटा सा रजिस्टर लिया, और इस एलईडी के एनोड को रजिस्टर कनेक्ट किया, और कैथोड को हमने, सॉरी, एनोड के दूसरे, रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को पॉजिटिवली कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने देखा ये एलईडी प्रॉपरली ग्लो हो रही है। तो अब बेटा मुझे कौन बताएगा कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अब मुझे पहले मुझे आशी आशी बेटा क्या आपने नाम क्या बताया, मैं वापस भूल गया बेटा। आशी, आशी, अच्छा बेटा आप बताओ बेटा, आप क्या समझ में आया आपको? तो हमने क्या लगाया बेटा वहां पे, एक रजिस्टर लगाया है ना। अब मुझे कौन बताएगा कि इसके पीछे क्या रीजन क्या है, रजिस्टर क्यों लगाया हमने, क्या कर रहा था रजिस्टर, क्या कर रहा था? आशुतोष बेटा आप बताओ, भार्गव बेटा आप बताओ। बल्ब ब्लास्ट होने से, एलईडी को ब्लास्ट होने से रजिस्टर बचा रहा है, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि जो इसके पास जो करंट जो आ रही है, ये देखो, अब मैं थोड़ा सा वापस से, हम थोड़ा सा अभी थ्योरेटिकल पार्ट में जाते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। कौन सा बेटा? हमने यहाँ पे बेटा ये देखो, ये इस सर्किट में हमने एक एलईडी कनेक्ट किया हुआ है,
एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ और छोटी सी बैटरी कनेक्ट की हुई है। तो बेटा करंट कहां से लगेगा? हाँ, नहीं बेटा देखो, सबसे पहले आप आप देखो यहाँ पे जो करंट होती है ना, तो बेटा हम जो घर पे जो करंट यूज करते हैं, जो हमारे जो घर पे जो बोर्ड लगे हुए हैं ना, जहां से आप बटन ऑन ऑफ करते हो, लाइट फैन ऑन ऑफ करते हो, वो बेटा होता है, वो एसी करंट होता है। वो कौन वो एसी करंट कहते हैं। और बेटा ये जो बैटरी वाला होता है, ये डीसी करंट होता है ना? और ये मैंने कितना बताया, जो हमारे जो बेटा घर पे जो करंट आता है, वो बेटा वो होता है अराउंड 240 वोल्ट। वो कितना होता है? 240 वोल्ट। यहाँ से बेटा करंट लगने के चांसेस रहते हैं। और हमने बैटरी कितने वोल्ट की ली हुई है? 9 वोल्ट की। हमने अभी बैटरी कितने वोल्ट की ली है? 9 वोल्ट की। तो ये बहुत कम पावर है, इसमें से करंट नहीं लगता है। ठीक है। तो अभी हमने जो देखा, अभी हमने क्या देखा कि हमने एक बैटरी पे, हमने इस बैटरी पे हमने इस बैटरी पे ये एक एलईडी कनेक्ट किया। एलईडी का एनोड हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव को, और कैथोड कनेक्ट किया निगेटिव को। तो ये हमने जब डायरेक्ट जब कनेक्ट किया, तो ये एलईडी ब्लास्ट हो गई। बरोबर है? हमने प्रैक्टिकली देखा ये, हमने ये प्रैक्टिकली देखा। यस। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने इस एलईडी को हमने इस एलईडी को यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया। एक रजिस्टर लगाया, और उसके बाद इसको पॉजिटिव पे कनेक्ट किया, कैथोड को नेगेटिव पे कनेक्ट किया, तो ये एलईडी ऑन हो गई। सो ये जो रजिस्टर है, ये जो हमने रजिस्टर यहाँ लगाया हुआ है, वो क्या कर रहा है, ये जो ज्यादा का एक्स्ट्रा जो करंट आ रहा है, एक्स्ट्रा जो करंट आ रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसे अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये आपने प्रैक्टिकली देखा, ये आपने उसे अपोज कर रहा है, तभी वो एलईडी ऑन हुई। तो बेटा इसीलिए, है ना? तो रजिस्टर इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। बरोबर है? क्लियर है बेटा एकदम? अब मुझे बताओ, आपको मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो आपको प्रैक्टिकली बताया, वो आपने देखा या नहीं देखा? हाँ। तो तो अभी अगर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूं व्हाट इज रजिस्टर, तो आप क्या बताओगे? मैं अगर पूछूं, है ना, तो आप बता पाओगे, अच्छे से बता पाओगे, सर रजिस्टर इज यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? भार्गव बेटा क्लियर है आपके लिए? हाँ। नहीं, आप देखो देखो, हमें याद नहीं करना है बेटा, हमें ये चीजें याद नहीं करनी है। आपने देखा कि वो रजिस्टर हमने लगाया था, ज्यादा जो करंट पास हो रहा था, उसे उसे स्टॉप करने के लिए, उसके फोर्स को कम करने के लिए, उस करंट के फोर्स को कम करने के लिए आपने ये देखा प्रैक्टिकली, है ना? आपने ये यहां से देखा आपने। तो इसका सिंपल है कि क्या है, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख लेता हूँ। मैं यहाँ आपको ये नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ भी सकते हो। व्हाट इज रजिस्टर? Resistor is used to oppose the oppose the flow of current। अब याद रहेगा? ठीक है, अब याद रहेगा बच्चों? यस। अब देखो, अब मैं आपको, अब हम छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। अब आपने जो बेटा वीडियो देखा था, जिसमें हम मशीन को, मतलब फैन को, लाइट्स को, बल्ब को, और
मतलब ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम मोबाइल से ऑन ऑफ कर रहे थे, तो बेटा उसके लिए कोई ना कोई छोटा सा कंप्यूटर तो लगा होगा ना, कोई ना कोई सिस्टम लगा होगा। तो हम वो जो सिस्टम लगाने वाले हैं उसे कहते हैं ऑर्डिनो। हम आगे से ऐसे जितने भी मशीन्स हम कंट्रोल करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, तो उसका नाम क्या है, ऑर्डिनो। क्या नाम है, ऑर्डिनो क्या है, अभी के लिए आप समझो ये एक छोटा सा कंप्यूटर है, याद रहेगा। इस कंप्यूटर का नाम क्या है, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनो यूनो। उसके आगे लिखा हुआ है यूनो, ऑर्डिनो यूनो। तो इस छोटे से कंप्यूटर का नाम है ऑर्डिनो यूनो। ठीक है। अब इसमें इसमें ये जो पिंस यहाँ से आप 13 जो पिंस दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो 0 to 13 जो पिंस दिख रही है, मैं आपको वापस से, मैं एक सेकंड, यस बेटा, ठीक, एक सेकंड, एक सेकंड। अब देखो, इस छोटे से कंप्यूटर का नाम क्या बताया बेटा मैंने, ऑर्डिनो, ऑर्डिनो, ऑर्डिनो यूनो, ऑर्डिनो यूनो। इस छोटे से कंप्यूटर का नाम है ऑर्डिनो यूनो, ऑर्डिनो यूनो, यूनो। ठीक है, इस छोटे से कंप्यूटर का नाम है ऑर्डिनो यूनो। ठीक है, इस छोटे से कंप्यूटर का नाम ऑर्डिनो यूनो। बच्चों यहाँ पे देखो, आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं 0 to 13। ये देखो बेटा, ये 0, है ना, 0 to 13। ये जो है बेटा, इसे कहते हैं पिंस, इसे कहेंगे पिंस। हमें अगर कुछ भी अगर लगाना होगा तो हम इन पिंस पे लगाएंगे, और इन पिंस को कहते हैं डिजिटल पिंस, है ना। ठीक है, डिजिटल पिंस। इन पिंस को क्या कहेंगे, डिजिटल पिंस। वापस से, ये जो जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं, ये टर्म्स को अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं अगर कहूं हमारे इस कंप्यूटर में डिजिटल पिंस कितने हैं, तो कितनी दिख रही हैं बच्चों आपको डिजिटल पिंस, 0 से लेके 13 तक की। तो कितने डिजिटल पिंस हैं बच्चों हमारे पास, 0 से 13 तक के अगर हम काउंट करेंगे तो ये होता है 14। कितने डिजिटल पिंस हैं, ये 0 से स्टार्ट करेंगे तो 13, तो हमारे पास डिजिटल पिंस 14 है। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, अब हम छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। आपको एलईडी को ऑन ऑफ करना सिखाता हूँ। हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है, एलईडी को ऑन ऑफ करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये एलईडी ले लिया, इससे पहले हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। तो हम उसको बेटा कंट्रोल नहीं कर रहे थे, कंट्रोल मतलब उसे ऑटोमेटिक वो ऑन ऑफ नहीं हो रही थी, वो सिर्फ ऑन की ऑन ही रह रही थी। अब ये देखो, हमने एनोड पे बेटा रजिस्टर कनेक्ट करेंगे या नहीं कनेक्ट करेंगे, है ना। क्योंकि नहीं अगर कनेक्ट किया तो वापस से एलईडी ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये एनोड पे मैंने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। इस कैथोड को बेटा यहाँ पे हमने क्या सप्लाई दिया था, नेगेटिव सप्लाई दिया था आपने बैटरी से, है ना, नेगेटिव सप्लाई दिया था आपने बैटरी से। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, इस कैथोड को इस कैथोड को इस कैथोड को आप यहाँ से ये ग्राउंड सप्लाई दे दोगे। ठीक है, ये देखो कैथोड को ग्राउंड दे दिया। और एनोड को अभी हमें क्या सप्लाई देना पड़ता है, जो एलईडी ऑन हो, एनोड को बच्चों पॉजिटिव सप्लाई देना होगा तभी एलईडी ऑन होगी। ये देखो, आपको मैं इमेज वापस से दिखाता हूँ। ये देखो आपने, बच्चों ये जो एनोड है, ये एनोड को आपने पॉजिटिव सप्लाई दिया है और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई दिया है, तभी ये एलईडी ऑन हुई थी, ब्लास्ट हुई थी लेकिन ऑन हुई थी, बरोबर है। तो यहाँ पे हमने फिर रजिस्टर कनेक्ट किया, एनोड को हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई। तो यहाँ पे हमने कैथोड को
तो निगेटिव सप्लाई दे दी है, यहाँ पे ग्राउंड सिग्नल दे दिया है। एनोड को बेटा क्या सिग्नल देना होगा, पॉजिटिव देना होगा या नहीं? यस। तो बेटा यहाँ पे मैंने इस एनोड पिन को मैं पॉजिटिव डायरेक्ट ना देते हुए मैं किसी भी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कौन सी पिन के साथ कनेक्ट किया, पिन नंबर 4 के साथ, बरोबर है। अब मैं जब पिन नंबर 4 को हाई सिग्नल दूंगा, मतलब पॉजिटिव सिग्नल दूंगा, तो ये एलईडी ऑन होनी चाहिए, बरोबर है ना। तो यहाँ पे देखो, अब हम प्रोग्राम करते हैं, छोटा सा हम प्रोग्राम एकदम बेसिक वाला प्रोग्राम करते हैं। तो मैं पहले ये सारे जो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये डस्टबिन में मैंने डाल दिया जो पुराना प्रोग्राम लिखा हुआ था। सबसे पहले क्या किया मैंने, मैंने यहाँ पे एक ये सेट पिन 0 टू हाई ये लिखा हुआ है। तो हमने बेटा हमने पिन कौन सी यूज की हुई है, हमने 0 पिन यूज की हुई है क्या? नहीं बेटा, नहीं नहीं, हमने 0 नहीं यूज किया, हमने एलईडी के एनोड को कौन से पिन के साथ कनेक्ट किया है, ये देखो, पिन नंबर 4, है ना। तो यहाँ पे हमें कौन सी पिन को हाई रखना है, पिन नंबर 4 को। तो ये बेटा हमने लिखा सेट पिन नंबर 4। अब मैं जब स्टार्ट करता हूं तो आप देखो ऑन हो गया बच्चों यहाँ पे एलईडी। तो बेटा उस यहाँ पे ये ब्लॉक लेना है, कौन सा ब्लॉक लेना है, सेट पिन नंबर 4। अगर मैं उसे पिन नंबर 10 के साथ अगर कनेक्ट करूं, तो इसको अगर बच्चों मैं ये पिन नंबर 10 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना होगा सेट पिन में, 10। वेरी गुड। सो अब हम 10 नंबर लिखेंगे। तो ये जो है हमने स्टार्ट किया और ये एलईडी ऑन हो गई। अब बच्चों मुझे अगर इसे ऑफ करना है, इसे ऑफ करना है, तो मैं इस हाई सिग्नल को मैं लो कर दूंगा। तो आप देखो अभी, तो लो किया तो ये एलईडी अभी चालू हो रही है क्या, देखो सिमुलेशन स्टार्ट हो गया लेकिन एलईडी चालू है क्या, नहीं। अब मुझे क्या करना है, अब वापस से मैं इसे चालू कर देता हूँ। तो इतना मुझे क्लियर हो गया कि हाई सिग्नल से, ये देखो अब मैंने इसको ऑन किया वापस से और हाई सिग्नल दिया तो ये एलईडी शुरू हो गई। तो मुझे इतना क्लियर हुआ कि सेट पिन ये जो ब्लॉक है, इसमें जिस भी ब्लॉक के साथ मैं एलईडी कनेक्ट करूं तो वो नंबर पहले लिखना पड़ेगा, 10 2 3 जो भी मैं पिन के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। और हाई सिग्नल से एलईडी ऑन होती है और लो सिग्नल से एलईडी ऑफ होती है। क्लियर? कोई क्वेश्चन बेटा? ओके। अब हम क्या करते हैं, 1 सेकंड का हम यहाँ पे डिले दे देते हैं, वेट 1 सेकंड, 1 सेकंड ऑन और फिर वापस से 1 सेकंड को हम 1 सेकंड के लिए उसे ऑफ कर देते हैं। ये वापस से पिन नंबर 10 और इसे हमने ये लो कर दिया और वापस से फिर 1 सेकंड के लिए हम इसे स्टॉप करते हैं। मतलब अभी हमने प्रोग्राम लिखा 1 सेकंड ऑन, फिर 1 सेकंड के बाद ऑफ, फिर से ऑन ऑफ, तो कितने सेकंड ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ये जो मैं बोल रहा हूं, अब हम पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या हम ये कर सकते, ये हो रहा है या नहीं। अब आपको विंडो पे देखो, यहाँ देखो हो रही है बेटा एलईडी ऑन ऑफ, है ना। भार्गव बेटा ऑन ऑफ हो रही है, आशुतोष, ये आशी बेटा ऑन ऑफ हो रही है एलईडी। अच्छा बेटा कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो बेटा ये आपको समझ में आया एलईडी कैसे ऑन ऑफ हो रही है। तो ये देखो, अब ये हुआ हमारा आज का पहला प्रैक्टिकल, ये हमारा हुआ आज का पहला प्रैक्टिकल। तो मैं वापस से इस प्रैक्टिकल को आज के पूरे सेशन को मैं वापस रिपीट करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया पहले एलईडी से। हम सबने ये एलईडीज देखी थी। तो एलईडीज का फुल फॉर्म क्या है, उसको एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड
बरोबर है। और डायोड का मतलब होता है दो। तो एलईडी के यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं। तो हमने फिर देखा कि दो टर्मिनल तो है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट जो टर्मिनल है, जो छोटा वाला जो टर्मिनल है, उसे क्या कहेंगे? कैथोड। और जो लंबा जो बड़ा है उस टर्मिनल को हम क्या कहेंगे? एनोड। सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट टर्मिनल इज एनोड और शॉर्टेस्ट टर्मिनल इज कैथोड। तो यहाँ पे बेटा हमने लॉन्गेस्ट टर्मिनल एनोड को फिर हमने प्रैक्टिकली देखा। तो हमने उसे बैटरी के साथ जब कनेक्ट करते हैं, तो बेटा जब हम कनेक्ट करते हैं तो बैटरी को एनोड को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। बरोबर है। यहाँ पे ये एनोड, एनोड को हमने कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये आपको दिख रहा है एनोड। और कैथोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। बरोबर है। तो ये एलईडी ऑन तो हुआ था, बट ये एलईडी ब्लास्ट हो गया था। बरोबर है। फिर हमने देखा कि ये ब्लास्ट होने का रीजन क्या है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इस एलईडी के सामने, क्योंकि यहाँ पे ये एलईडी में बहुत ज्यादा करंट पास हो रही थी इस बैटरी से। फिर हमने क्या किया, हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया है यहाँ पे। रजिस्टर कनेक्ट करने के बाद देखा हमने, तो ये एलईडी ऑन हो गया। फिर हमें ये समझ में आया हमने रजिस्टर का यूज क्या है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे रजिस्टर को यूज देखने के बाद हमने रजिस्टर का डेफिनेशन क्या बनाया? बरोबर। तो यहाँ पे हमने जब रियल टाइम में आउटपुट देखा, तो हमें समझ में आया कि रजिस्टर इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। बरोबर है। फिर उसके बाद हमने फिर ये छोटा सा एक कंप्यूटर लिया। इसका नाम क्या है कंप्यूटर का? ऑर्डिनो, ऑर्डिनो यूनो, ऑर्डिनो यूनो। और इसमें जो ये पिंस दिख रही है 0 to 13, ये डिजिटल पिंस है। ये डिजिटल पिंस है। डिजिटल का मतलब होता है, डिजिटल का मतलब होता है सिर्फ 0 या 1, हाई या लो, हाई या लो या हाई। ठीक है। डिजिटल मतलब आप सिर्फ ऑन या ऑफ ही कर सकते हो, 0 या 1 ही इसमें फॉर्म में लिख सकते हो। तो अभी के लिए वापस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। फिर हमने अपने आगे हमने देखा, आगे हमने फिर उसका प्रैक्टिकल किया। तो यहाँ पे हमने पहला फंक्शन यूज किया, सेट पिन। सेट पिन। तो अगर मैं इसको अगर पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करता हूँ, आशुतोष बेटा आप बताओ मुझे सेट पिन में क्या नंबर लिखना होगा? अब मैंने एलईडी के एनोड को बेटा 2 नंबर पे कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? 2। वेरी गुड। और 1 सेकंड का यहाँ पे डिले दे दिया। मुझे डिले बढ़ाना है तो मैं यहाँ से डिले बढ़ा भी सकता हूँ। मैं 2 सेकंड भी कर सकता हूँ, मैं 3 सेकंड भी कर सकता हूँ, मैं 10 सेकंड भी कर सकता हूँ। तो मैं 2 सेकंड कर रहा हूँ। मुझे फिर 2 नंबर पे ही अब इसे वापस से हाई सिग्नल देने के बाद मुझे ऑन करने के बाद इसको ऑफ भी करना है। तो ये मैंने ऑफ कर दिया। और ऑफ कितने सेकंड के लिए किया? ऑफ 1 सेकंड के लिए किया। ऑन कितने सेकंड्स के लिए है? 2 सेकंड के लिए ऑफ, 1 सेकंड के लिए ऑफ। अब देखो आउटपुट, देखो आउटपुट चेंज हो जाएगा। ये देखो 2 सेकंड ऑन, 1 सेकंड ऑफ, 2 सेकंड ऑन, 1 सेकंड ऑफ, 2 सेकंड ऑन, 1 सेकंड ऑफ। तो बच्चों क्लियर हुआ आपको आज का सेशन? यस बेटा। आशी बेटा आपको क्लियर हुआ? मुझे देखो, मुझे जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, एक गिफ्ट मिलेगा, पेन मिलेगा आपको, एक पेन गिफ्ट में मिलेगा। जो भी मुझे क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछो आपके मन में आज के सेशन से ऊपर जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। और जो क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, उसे मेरी तरफ से एक पेन गिफ्ट। हाँ बेटा। बेटा एक एक कर, चलो पहले आशुतोष को पहले नंबर देते हैं। आशुतोष बेटा आप पूछो। हाँ बेटा। बेटा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप, मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर, आप आज भी कर सकते हो। चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आशी बेटा आप क्वेश्चन पूछोगे? हाँ बेटा।
चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। भैया जो कर रहे हैं आप भी उनके साथ प्रैक्टिस करना। भार्गव बेटा आपका कोई क्वेश्चन? यस बेटा, यस बेटा, पूछो, आप क्वेश्चन पूछो। हाँ बेटा, हाँ, उसका उसका नाम है बेटा टिंकर कैट। मैम हमारे साथ प्रीति कहेर। यस बेटा, मैं बताता हूँ बेटा उसके बारे में। हमारे साथ प्रीति कहेर। आपको जी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ ना? चलो, आपका कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, आज हमारा फर्स्ट सेशन था, तो ये बेसिक हमने लिया हुआ है। और हम स्क्रैच से कोडिंग नहीं सीखने वाले हैं, मैं बता दूं। हम स्क्रैच से कोडिंग सिर्फ कुछ 2-4 दिन या 2-3 सेशन ही सीखेंगे, और उसके बाद हम रियल टाइम की कोडिंग ही सीखेंगे। क्योंकि स्क्रैच से आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो बना लोगे, लेकिन बड़े अगर हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो हमें रियल टाइम C++ और पाइथन कोडिंग सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है। सो सो आज के सेशन का जो हमने वीडियो आज लिया हुआ है, इसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन होगा तो आप वापस से मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। ये सेशन हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो मैं इसकी लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। अब जो तीनों बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि हम इसे कैसे करेंगे, इसे हम कैसे करेंगे, तो ठीक है, उसके लिए क्या है, आप देखो। ये बेटा, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये टिंकर कैट सॉफ्टवेयर है। ये टिंकर कैट सॉफ्टवेयर है। मैं पहले स्टेप से आ जाता हूँ, एकदम पहले से आ जाता हूँ। ठीक है बेटा, आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे लिखोगे टिंकर कैड। क्या लिखोगे आप गूगल पे? ये टिंकर कैड आपने लिखा, तो आप बेटा यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ गए, टिंकर कैड क्रिएट 3D डिजाइन विद ऑनलाइन कैड। अब बेटा मैं लॉग इन हूँ, मैं पहले लॉग आउट कर लेता हूँ। तो आपने बच्चों, जैसे ही आपने टिंकर कैड लिखा आपने गूगल पे, तो आप ऐसे पेज पे आप आ जाओगे। अब मुझे ज्वाइन नाउ करना है। ठीक है। सो ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक करोगे, तो आपके पास बच्चों ये ऑप्शंस आएंगे इन स्कूल्स। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मेरा अपना खुद का एक पर्सनल अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। साइन अप विथ ईमेल। अब साइन अप विथ ईमेल करोगे, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो हम अपनी कंट्री का नाम दे देंगे, हम अपने प्यारे भारत का नाम देंगे, इंडिया। तो यहाँ इंडिया। आप डेट ऑफ बर्थ दोगे। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ जो है, आप एज अ किड आप इसे यूज नहीं कर सकते हो, आपको पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप एक डमी ईमेल आईडी बना के यहाँ पे आप 18+ एज का आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे मैं यहाँ दे रहा हूँ मंथ, मंथ दे रहा हूँ यहाँ पे January 1st, और यहाँ पे मैं ईयर दे रहा हूँ 2000। ठीक है, मैं नेक्स्ट यहाँ करूंगा। तो यहाँ पे मुझे मेरा ईमेल आईडी पूछेंगे, और मुझे यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछेंगे। सो आप जैसे ही आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देते हो, जैसे मैं यहाँ देता हूँ, सपोज मैं अपना एक ईमेल आईडी दे देता हूँ, SUMIT 3TEHALANI तो यहाँ पे जैसे ही आपने ये ईमेल आईडी दिया, सो ये देखो, ये ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। लेकिन आप जब रजिस्टर्ड करोगे, तो आपका ईमेल रजिस्टर्ड नहीं होगा। और यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखोगे, और यहाँ पे आई एग्री टू द टिंकर कैट क्रिएट अकाउंट करोगे, और डायरेक्टली आप टिंकर कैट पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है बेटा, कोई कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपका? कर सकते हो बेटा, आप ऐसे टिंकर कैट पे आप काम कर सकते हो। है ना?
है ना। तो टिंकर कैट पे बेटा आप अभी टिंकर कैट पे आप साइन अप कर सकते हो, अपना अकाउंट बना सकते हो ना। यस। सो आप बच्चों आप टिंकर कैट पे काम करो। अब हम अगला जो सेशन हम लेंगे, आप अभी एक दिन आप और प्रैक्टिस करो, आपके पास ट्यूसडे का समय है, आप ऐसे एलईडी के ऊपर काम करो, एलईडी ऑन ऑफ करो। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो। और फिर अब हमारा नेक्स्ट वाला जब सेशन होगा, हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वेनेसडे के दिन। हमारा नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन हमारा होगा बुधवार, वेनेसडे बुधवार के दिन, इस यही टाइम पे शाम में 6 से 7। ठीक है। सो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। चलो ठीक है बेटा, मैं सेशन एंड करूं आज का।